बादलों को बिलाखिर पाकिस्तान के बासियों पर रहम आ ही गया। मुल्क भर में शुरू होने वाला बारिश का नया सिलसिला पूरी आबोताब के साथ अपनी शुरुआत कर चुका है। तवील खुश्क सर्दी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत बरसी है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, चारसद्दा, पेशावर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुत्तादिद इलाकों में रिमझिम रात गए से शुरू हो गई, जबकि पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि आज बादल बिलाखिर बरस पड़े हैं। लोगों की दुआएं रंग ले आई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी ने खुश्क सर्दी की छुट्टी करवा दी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बरसते बादलों का रात हर मंजर भीग गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदे बरसने लगी। लाहौर में बूंदाबांदी ने मौसम की रंगीनी में इजाफा कर दिया। खुनकी बढ़ गई, जबकि मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। मांगा, मंडी, कसूर, रायवंड और पिंडी भटिया में भी हल्की बारिश ने धुंध की छुट्टी करवा दी। पेशावर और गिरदोनवा में आसमान से बूंदे गिरी तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। मौसमी बीमारियां भी खत्म होने लगी हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश ने हर मंजर निखार दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में भी रवा मौसम की पहली बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। मलकन, बटखेला, दरगई, हरीपुर और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से आसमान बरस रहा है। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम को सहर अंगेज बना रखा है। सयाहती मकाम कालाम, मालम जब्बा, मेआंदम और दीगर इलाकों में आसमान से बर्फ के गाले गिरे तो लोगों ने उन इलाकों का रुख कर लिया। मलका कोहसार मरी में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और शहर में बूंदाबांदी ने सयाहों की खुशियां दोबारा कर दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस तौर के वाला इलाकों में पहाड़ों की चोटियां सफेदी से ढक गई हैं, जबकि लवारी टॉप को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। नांगा पर्वत, बाबू सटाप और सवात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मुजफ्फराबाद की वादी लीपा, गरीस और वादी नीलम के पहाड़ों में और मरी में हल्की बर्फबारी हुई। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करते चलें कि नांगा पर्वत, बाबूसर टॉप और सवात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम समी से। एहतशाम, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है मुल्क भर में? जी बिल्कुल, जिला सवात और सरला की मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की वजह से बिजली की आग मचूली भी जारी है। हालांकि में बर्फबारी की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। बिजली के साथ साथ मिंगौरा शहर में गैस लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। लकड़ी की कीमत में होश रबा इजाफा हो चुका है। सर्दी में इजाफे की वजह से लोगों ने गर्म खुराक और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सियाती मकामात कालाम, मलम जब्बा, नियादम और दीगर इलाकों में बर्फबारी की वजह से सियाह और मकामी लोगों ने वहाँ का रुख कर दिया है। जी मैं आपको बताता चलूँ कि शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा मौसमियात ने मजीद कई दिनों तक बारिश और बर्फबारी की नवीद सुनाई है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम समी, आपने सवात के मौसम के हवाले से हमें आगाह किया। अभी भी वहां पर इतलात है कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दुआएं रंग ले आई हैं। तवील खुश्क साली के बाद मैदानी इलाकों में रिमझिम पहाड़ों पर बर्फबारी से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद नुमाइंदों से मौसम के हवाले से अपडेट लेंगे। इस वक्त रुख करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों के चेहरे खिल उठे हैं। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अजहर शरीफ। अजहर शरीफ, ये बताइएगा कि इस वक्त मलका कोहसार मरी में मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? तवील खुश्कसाली के बड़ी तादाद भी जो है वो मरी की तरफ मंड आई है। और मैं बताता चलूँ कि आज यहाँ पे ठंडी हवाएं का चलने का सिलसिला भी जारी है। और आज जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि आज दोपहर के बाद शाम तक यहाँ पे बर्फ़बारी मज़ीद होगी। मरी के हवाले से बताता चलूँ कि मरी में ये पहली बर्फ़बारी है मौसम सरमा की। इसके बाद यहाँ पे सियाहों की बहुत बड़ी तादाद है, उसने भी रुख कर लिया। ख़ासतौर पर जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और पिंडी के बहुत सारे जो लोग थे जो इसी इंतज़ार में थे कि बर्फ़बारी जैसे ही शुरू होगी हम मलका कोहसार मरी की तरफ रुख करेंगे।
जाएंगे और वो लोग आज सुबह से निकलना शुरू हो गए हैं। और रास्ते में मोटरवे पुलिस की जानब से इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम रास्तों पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस के साथ साथ उन्होंने हर्डल्स भी खड़ी कर दी हैं ताकि कोई भी गाड़ी जो है स्पीड ज़्यादा होने के बायस कोई हादसे का शिकार ना हो सके। इसके अलावा इंतजामिया की जानब से भी मरी में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि बर्फबारी होने के बाद रास्तों को भी खोला जा सके और उसके साथ साथ सियाहों के लिए मुश्किलात, किसी किस्म की मुश्किलात का सियाहों को सामना भी ना करना पड़े। जी अजहर शरीफ हमें बता रहे थे कि इस वक्त पहाड़ों बर्फबारी से मुरझाए चेहरे कैसे खिल उठे हैं और वहां पर कैसे इस मौसम के हवाले से लोग जो है वो इस मौसम को खुशामदीद कह रहे हैं। लाहौर की कुड़ियां मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हैं, रूबा अरूज हमें बताएंगी। रूबा बताइएगा, काफ़ी देर से इंतज़ार था, अगरचे हल्की फुल्की बारिश हुई है लेकिन कैसा लग रहा है ये मौसम? जी बिल्कुल, बारिश हल्की फुल्की हो या बूंदाबांदी हो, लाहौरी जिंदा दिलान है और लाहौर वाले जो है वो बारिश को और खाने पीने को हर तरीके से एंजॉय करते हैं। जहां दूसरे शहरी जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए, वहां ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तालबात जो है वो किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रही हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तालबात हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि कल न्यू टीवी ने बताया था कि बादलों का एक सिलसिला दाखिल हो चुका है पाकिस्तान में और आइंदा 2 रोज़ के दौरान मजीद बारिश की भी पेशगोई है। तो शहरी इस खबर को सुनने के बाद जहाँ खिल उठे थे वहाँ ही मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं सुन रही थी कि कुछ लड़कियां यहाँ पर सॉन्ग्स भी जो है वो सिंग कर रही थी और उसके साथ साथ खूब तरीके से जो है वो शायरी के जरिए भी मौसम को एंजॉय किया जा रहा था। कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तालबात लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की, आप मुझे बताइएगा मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हो और गाना सुनाओ हमें। जी, आज मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में तो पीरियड लेने को भी दिल नहीं करता, तो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं जाए, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से तालबात मौसम को एंजॉय कर रही हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रही हैं। आप मुझे बताइएगा, आप भी क्लास बंक करके यहाँ पर मौजूद हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, आज मौसम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लोग तो प्लान करते, हमारी फ्रेंड की मतलब रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है, तो हम लोग तो प्लान करते कि अब हम यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे और ट्रीट लेंगे अपनी फ्रेंड से। अच्छा, बाहर जाते जाते आपको पकड़ लिया मैंने, और स्टूडेंट से बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, मारूख हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि हमारी बड़ी अच्छी सी दोस्त भी हैं, आप मुझे बताओ कि मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हो? बिल्कुल, आज मौसम इतने मज़े का है। सुबह जब मैं आ रही थी तो बाइक पे बैठी हुई थी तो बूंदाबांदी हो रही थी, उसको मैंने इतना एंजॉय किया। फिर आते ही क्लास में हमने टीचर्स के साथ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा मौसम है और बारिश जो है दिसंबर में हुई नहीं है, अब जनवरी का जो अब स्टार्ट ही है और उसमें बारिश हुई है, तो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह और समोसे पकौड़े वगैरह खा के इसको एंजॉय किया जा रहा है। जी बिल्कुल, छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई है लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी आने के बाद भी तालबात ने मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का तरीका ढूंढ लिया है और खूब जो है वो मौसम को एंजॉय किया है। गो कि अब थोड़ी बहुत धूप निकल आई है लेकिन उसके बावजूद तालबात ग्राउंड्स में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, रूबा हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर से हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां कि इस वक्त लंडा बाजार में बारिश के बाद जो सर्दी में इजाफा हुआ है उसके बाद खरीदारों का रश बढ़ गया है। मजीद बात करेंगे फैसलाबाद में अपनी नुमाइंदा जवेरिया नजीर से। जवेरिया बताइएगा, इस वक्त फैसलाबाद के बासी किस तरह मौसम से महसूस हो रहे हैं? क्या गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा भी देखा गया है? जी बिल्कुल ओवैस, इस वक्त मैं राजपाल रोड पर लगे हुए लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर इसे मुतवस्सित तबके का बड़ा शॉपिंग सेंटर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि बारिश तो अभी तक फैसलाबाद में हुई नहीं है। फैसलाबाद के वासियों को बारिश का शिद्दत से इंतज़ार है। खुश्क सर्दी से मौसम जो है वो खासा ठंडा हुआ और लोग जो है बीमार हो रहे हैं। इस वक्त जो है गर्म कपड़ों की खरीदारी जो है लंडा बाज़ार में रूज पर पहुँच चुकी है। स्वेटर चाहिए, जर्सी चाहिए, शूज़ चाहिए, हर किस्म की खरीदारी के लिए लोग जो है वो लंडा बाज़ार का रुख कर रहे हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। एक साइड पे जो है वो शूज की मार्केट है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो कपड़े यहाँ पर बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। दुकानदार भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले ग्राहक है वो वहीं पे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर भी महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आया हुआ है। महंगाई काफी है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर मौजूद है क्योंकि बदलते मौसम की वजह से कुछ मौसम की जो है वो शिद्दत में इजाफा हुआ है। हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहां बारिश और बूंदाबांदी से तवील खुश्कसाली का खात्मा हुआ। रिमझिम ने शहर इक़्तिदार का मौसम मजीद सुहाना कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब हमें बताएंगे।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह से ही मारगला की जानिब से आने वाले बादलों ने इस्लामाबाद को घेरे में ले रखा था और आज सुबह से ही इस्लामाबाद में जो रिमझिम बारिश है, उसके बाद शहर इक़्तिदार का जो मौसम है वो और भी ज़्यादा सुहाना हो गया है। आज सुबह होते ही जब रिमझिम बारिश हुई तो बारिश ने स्कूलों में और दफातर में जाने वाले लोगों को खुश आमदीद कहा। लोग जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, इस वजह से कि कई दिनों से पड़ने वाली खुश्क सर्दी का अब खात्मा होगा और महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिश का सिलसिला है वो आने वाले तकरीबन एक हफ्ते तक यूँ ही जारी रहेगा। लोगों को जो है वो शिद्दत से इंतज़ार है कि कब जो है उनके दफातर का और स्कूलों का वक्त जो है वो ख़त्म होगा और वो इस रिमझिम बारिश को। बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, अपडेट कर रही थी। रुख करेंगे कोयटा का, जहां इस वक्त सुबह और शाम को सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है। शहरी सर्दी से बचने के लिए गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। खुश्क मेवाजात की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त खुश्क मेवाजात की दुकान पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच, उनसे मजीद बात करते हैं। आसिफ, बताइएगा कोयटा में ड्राई फ्रूट की जो कीमतें हैं उनके बावजूद वहां के शहरी ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कोयटा में मौसम की बात की जाए, कोयटा में आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा के शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है शहरी ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं? ड्राई फ्रूट मैं तो कराची से आया हूँ, घूमने फिरने आया हूँ। और कोयटा में जिस दिन से सर्दी शुरू हुआ है ना, तो ये सब चीज़ें, जितना चीज़ें भी पड़ा हुआ है, ये सब सर्दी की चीज़ें हैं, समझ गया। और ये चीज़ें जो है बहुत आसमान की तरफ रुख किया हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जैसे काजू हो गया, कम से कम 1700 रुपये किलो चल रहा है, और चलगोज़ा जो है वो कम से कम 3,3500 रुपये के 3,000 और 3,500 रुपये किलो है, समझ गया। और ये सब चीज़ें जितना भी है, ये लोग सब बाहर से आते हैं, समझ गया, बाहर से आते हैं, जैसे कराची और इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, इन जगहों से लोग यहाँ पे ख़रीदने आते हैं, समझ गया। और ये चीज़ें हैं सर्दी की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, शहरी शिकायत भी कर रहे हैं कि वो यहाँ खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई है, क्योंकि सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात जो हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार फिर लाहौर में बताएंगे कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने कुछ पेशगोई गलत कर दी थी कि बारिश जो है वो अभी 2-3 रोज़ बाद होगी, लेकिन आज ही हल्की फुल्की बारिश होगी। साथ ही एंकर खुदा शाह भी मौसम एंजॉय कर रही हैं, बताएंगी लाहौर का इस वक्त मौसम कैसा है। जी हुदा। जी बिल्कुल फरवत, आप देख सकते हैं मैं स्टूडियो छोड़ के छत पे खड़ी हूँ और मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। अभी 2-3 घंटे पहले जो लाहौर में बूंदाबांदी हुई है, उससे मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अभी हल्की हल्की धूप निकल आई है, धुंध भी कम हो गई है, जबकि बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन उस बूंदाबांदी की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। जैसे ही बारिश हुई, लोग सर्दी भूल गए और सड़कों पर निकले और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। पार्क्स में भी लोगों का रश बढ़ गया था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी है, सर्दी को पीछे छोड़ो और मौसम को एंजॉय करो। अगर इस वक्त दर्जा हरारत पर बात करें तो इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और जब बारिश हो रही थी, यही दर्जा हरारत जो था वो कम था, लेकिन जैसे जैसे धूप भी निकल आई है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज का जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। जी फरवत, बहुत बहुत शुक्रिया। हुदा शाह अपडेट करी थी लाहौर से। इसके अलावा लाहौर से अपडेट किया हमें रूबा उरूज ने। अजहर शरीफ हमारे साथ मौजूद थे मरी से, जबकि फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थी जवेरिया नज़ीर। आसिफ बलोच ने हमें अपडेट किया कोयटा से। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस वक्त मुल्क भर में बारिशों के जिस सिलसिले का आगाज हुआ है, उससे मुल्क के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर का मौसम महकमा मौसमियात के साथ हाथ कर गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज अभी कह रहे थे कि 2 से 3 रोज बाद हल्की बारिश होगी कि बादल छलक पड़े। जुबैर साजिद झिल्लों की रिपोर्ट। मगरबी हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली। कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। धुंध का जोर भी कायम रहा। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बरसते बादल अगले 2 से 3 दिन में पंजाब के मैदानी इलाकों का रुख करेंगे, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।
क्वेटा ज़ोब के इलाके हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन के दौरान यहाँ पे भी बारिश के साथ स्नोफॉल भी, और यहाँ भी पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल की चांसेस रहेगी। दूसरी जानिब मौसम सरमा की पहली बारिश ही महकमा मौसमियात को धोखा दे गई। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी ने रंग जमा दिया, लेकिन चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज ने आज लाहौर में बारिश न होने का इम्कान जाहिर किया था। लाहौर में बारिश तेज होगी या स्लो होती रहेगी? लाइट किस्म की बारिश है, लाइट टू मॉडरेट, लाइट ज़्यादातर लाइट ही चांस है मोस्टली। आज कोई चांस है होने का? आगे 2-3 दिन के दौरान है चांसेस। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ेगा वैसे ही धुंध में कमी आएगी। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज, लाहौर। और खून जमा देने वाली सर्दी कराची वाले तो भूल ही जाएं। मौसम में सरमा तो क्या, बारिश भी कराची का रास्ता भूल गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई कराची के शहरियों के लिए किसी झटके से कम नहीं। तफसीलात सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में। दिसंबर इंतजार में गुजर गया, जनवरी का आगाज भी हो चुका, लेकिन सर्दी है कि इसके मिजाज ही नहीं मिलते। स्वेटर पहनने, शॉल ओढ़ने की हसरत दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि कराची में कड़ाकेदार सर्दी पड़ने का इस बरस भी इम्कान नहीं। ताहम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद के मुताबिक कराची के शहरी जनवरी में मुख्तसर मौसम सरमा का मजा ले पाएंगे। हमारे यहाँ सर्दियाँ कम हो गई हैं, खासतौर पर कराची में पिछले सालों से कई सालों से सर्दी इतनी अच्छी नहीं पड़ रही, लेकिन कराची का टेम्परेचर 14 तक तो आ गया है। कम होते होते आज हमने जो मिनिमम रिकॉर्ड किया है कराची में 14.3 रिकॉर्ड किया है, और मेरा ख्याल ये है कि जनवरी में 1-2 डिग्री और गिर सकता है, 2 डिग्री का भी फर्क आ सकता है, 12 तक जा सकता है। न बरसात होगी न पकौड़ों का स्वाद होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बरस भी कराची बारिश का इंतजार करता ही रह जाएगा। कोई ऐसी अच्छी बारिश हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि धुआंधार किस्म की, कि जो कि हमारे आपको पंजाब में आज कोई स्मोक का ज़माना है, वहाँ पर स्मोक ज़्यादा है। अगर बारिश अच्छी हो जाती तो स्मोक ख़त्म हो जाती, तो थोड़ी बारिश की उम्मीद ऊपर तो है, कराची में वो भी नहीं है। तेजी से होती मौसमियाती तब्दीली ने जहाँ पूरे मुल्क के मौसम को मुतासिर किया है, वहीं कराची भी इसकी जद पर है। कराची के शहरी कभी अच्छे मौसम की आस रखते हैं तो कभी बारिश की उम्मीद पर ओस पड़ जाती है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज, कराची। और खेल के मैदान से अहम खबर आपको बताएं कि सिडनी का मैदान मेजबान टीम पर मेहरबान। कैंगरूज ने तीसरे और आखिरी टेस्ट के पहले रोज के इख्तिताम पर 3 विकेटों पर 365 रन बना लिए। डेविड वार्नर और मैट्रेंशिया ने शानदार सेंचुरियां स्कोर की। बॉलर सिर्फ 3 विकेटें ही गिरा पाए। सिडनी में जारी सीरीज के आखिरी टेस्ट में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जो इसके लिए मुफीद साबित हुआ। कैंगरूज ओपनर्स ने 150 का ओपनिंग स्टैंड फ्राहम किया। डेविड वार्नर ने जारहाना बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी दागी और लंच से पहले यह कारनामा सर अंजाम देने वाले 5वें खिलाड़ी भी बने। उनके बाद उस्मान ख्वाजा 13 रन पर वहाब रियाज का ही शिकार हुए और स्टीवन स्मिथ 24 रन का इजाफा करके पवेलियन लौट गए। नौजवान बल्लेबाज मैट रेंशिया ने जिम्मेदाराना खेलते हुए करियर बेस्ट इनिंग खेली। रेंशिया ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल की। दिन के इख्तिताम पर वो 167 रन पर नॉट आउट रहे और उनके साथ पीटर हेंडसन का कॉम्बी 40 रन पर क्रीज पर मौजूद है। सिडनी टेस्ट के पहले रोज डेविड वार्नर की जारहाना सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम बना ली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर खाने के वक्फे से पहले ये कारनामा सरंजाम देने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि मैट रेंशिया ने करियर की पहली सेंचुरी दाग डाली। पहले और दूसरे के बाद तीसरे टेस्ट मैच में भी मेजबान कैंगरूज ने पुरएतमाद बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा। सिडनी टेस्ट के पहले रोज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बारिश की मुदाखलत के बावजूद अपने जिम्मेदाराना बैटिंग को जारी रखा। पहले की खास बात ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डेविड वार्नर की सेंचुरी है, जो उन्होंने खाने के वक्फे से पहले मुकम्मल की। मेजबान ओपनर ने एक मरतबा फिर अपनी भरपूर फॉर्म का फायदा उठाते हुए टीम को बेहतर आगाज फराहम किया और जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए सिर्फ 78 गेंदों पर 17 चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। डेविड वार्नर टेस्ट के पहले दिन लंच से पहले सेंचुरी बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। वार्नर 113 रन बनाकर वहाब रियाज की गेंद पर सरफराज अहमद के हाथों कैच आउट हुए। David Warner's gone. Wahab Riaz were just talking about he had his back up, he's got some pace up.
दूसरी जानिब नौजवान बल्लेबाज मैट रेंशा ने करियर बेस्ट इनिंग्स खेलते हुए चौथे टेस्ट मैच में पहली सेंचुरी स्कोर कर डाली। Well done, Matt Renshaw. Maiden Test 100. सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 350 का हिस्सा अबूर करवाने में पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी अहम किरदार अदा किया। नाकिस फील्डिंग के बायस खिलाड़ी कैचेस छोड़ते रहे। Always dropped him. Tough chance in the gully. It went quickly. He's up pretty close. I think it's Babar Azam. See how many hands he gets on this. He hasn't moved yet, and it's flying. Almost gets there. No hands or fingers. और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ठिकाने लगाने की कोशिश में पाकिस्तानी बॉलर्स बाउंसर्स भी करते रहे। मोहम्मद आमिर ने मैट रेंशा को 131 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद कराई तो जोर के बाउंसर से रेंशा तो परेशान होकर जमीन पर बैठ गए। टीम डॉक्टर भी फौरन मैदान में पहुंच गई। Oh, he's got him. That's a nasty one. Oh, it's bent the helmet too, bent the grill. Oh, it's a good thing he had that on. That's a nasty one, that. Mohamed Amir is expected wanting it straight away if he's okay. That just followed him. That would have been particularly nasty. Oh, he's got him. That's a nasty one. Oh, it's bent the helmet too, bent the grill. Oh, it's a good thing he had that on. That's a nasty one, that. Mohamed Amir is expected wanting it straight away. और आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के जिना अस्पताल में बेड न मिलने के बायस मरीजा की हलाकत की तहकीकात शुरू हो गई। इस हवाले से मजीद बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इतनी अमेजिंग आइसक्रीम है, ट्राई करो। दांतों में सेंसिटिविटी का दर्द आपको अपनी पसंदीदा चीजों से रोक सकता है, तो स्विच करें ज्यादा मुअस्सर सेंसिटिव टूथपेस्ट पर। आप दर्द को सिर्फ सुन ना करें, क्योंकि ये सेंसिटिविटी की वजह को रिपेयर करके सेंसिटिविटी के दर्द को परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है, कब से जारी है। और लाहौर के जिना अस्पताल में बेड न मिलने के बायस मरीजा की हलाकत की तहकीकात शुरू हो गई हैं। कमेटी ने अस्पताल का दौरा किया और स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड किए। आइंदा 24 घंटों में रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएगी। रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है, कब से जारी है। लाहौर के जिनाह अस्पताल में मरीजा को बेड न मिला, मौत मिल गई। खादमे आला की नजर मेगा प्रोजेक्ट्स पर, अवाम को अस्पतालों में बेड तक दस्तयाब नहीं। जोहरा नामी मरीजा जिनाह अस्पताल पहुंचकर भी इलाज को तरसती रही, ठंडे फर्श पर तड़पती रही, आखिरकार जान हार गई। जोहरा की मौत का सबब क्या था? तिबी सहूलियात की अदम फराहमी या मसीहाओं की मुजरमाना गफलत? वजीर आला पंजाब की कायम करदा कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकाती टीम ने जिनाह अस्पताल का दौरा किया, शवाहिद का जायजा लिया, ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के बयानात भी लिए। प्रोफेसर, डॉक्टर्स और आला हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी जोहरा बीबी की हलाकत के जिम्मेदारों का तायन तो कर लेगी, लेकिन PIC और सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया से हिसाब कौन लेगा, जहां जोहरा बीबी जिनाह अस्पताल पहुंचने से पहले घंटों धक्के खाती रहीं। लाहौर के जिना अस्पताल में मरीज अस्पताल के फर्श पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की नींद सो गई, लेकिन इंतजामिया को अभी भी होश नहीं आया। एक और 40 साला खातून मरीजा को रेस्क्यू एहलकार अस्पताल में स्ट्रेचर न होने पर अस्पताल के बाहर
बेंच पर छोड़कर चले गए। लवाहिकीन मिन्नतें करते रह गए लेकिन अस्पताल में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाकया एक मरतबा फिर पेश आया है लाहौर के जिन्ना अस्पताल में, जहां मरीजा अस्पताल के फर्श पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की नींद सो गई। तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया लेकिन इंतजामिया को फिर भी होश नहीं आया। एक और 40 साल खातून मरीजा को रेस्क्यू एहलकार अस्पताल में स्ट्रेचर न होने पर अस्पताल के बाहर पड़े बेंच पर छोड़कर चले गए। लवाहिकीन मिन्नतें करते रह गए लेकिन अस्पताल में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। जुबैर साजिद ढिल्लू नुमाइंदा न्यूज़ वहां पर मौजूद है। जुबैर बताइएगा, अभी भी अस्पताल इंतजामिया ने कोई दादरसी की है इस मरीजा की या नहीं? फरवत बड़े सोचने वाली और दुख की बात है, शर्म की बात है कि कल जिन्ना अस्पताल में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। जो एक मरीज़ा है उसे बेड ना मिला और वो मौत उसे ले गई। अब आज जो ताज़ा तरीन वाकया है वो ये 40 साल मरीज़ा जो फरजाना टेलीविज़न स्क्रीन पर फुटेज चल रही है, जिसकी इसको रेस्क्यू वाले एक पार्किंग में, अस्पताल की पार्किंग में बेंच पर छोड़कर चले गए हैं। इसके लवाहिकीन जो है मारे मारे फिर रहे हैं, कोई स्ट्रेचर नहीं है, कोई व्हील चेयर नहीं है और मुसलसल 2 घंटे से ये मरीज़ा जो है वो बेंच पर पड़ी रही। उसके अलावा अगर बात करें स्ट्रेचर और व्हील चेयर की, स्ट्रेचर तो अवेलेबल है ही नहीं, बड़े कम तादाद में है। और व्हील चेयर की बात करें तो जो अस्पताल का सफाई का अमला है वो व्हील चेयर को जो है पूरा करकट लेकर उस पर जो है वो उसको लेकर जा रहा है। ये शर्म की बात यह है कि मरीजा के लिए, मुख्तलिफ मरीजों के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर नहीं है और अस्पताल का कूड़ा उठाने के लिए व्हील चेयर जो है वो मौजूद है। अभी मेरे साथ एक और पेशेंट मौजूद है, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इनको क्या मसाइल हैं, किस किस्म की परेशानी का सामना है, क्या कोई बात इनकी सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अच्छा आप बताइएगा आपका क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਸਹੁਰੇ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੇ ਕੋਈ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। सहूलियात हैं कोई सहूलियत? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ सहूलियत नहीं, कोई नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। आपने सुना ये पेशेंट के लवाहिकीन है जो कह रहे हैं कि इवन जो पेशेंट को मिलने नहीं दिया जा रहा। और भी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा आपके क्या प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट है, क्या मसाइल है? जी हमारे भाई की टांग फ्यूचर हुई थी, अब 10 दिन हो गए हैं, वो अब ऑपरेशन तो हो गया लेकिन काम जहाँ ऑपरेशन हुआ है, अब जिसका हमारा तो ठीक हो गया पर जिसका अभी कुछ नहीं है, यानी कि कोई मरीज जा रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता, वो जहाँ से परेशान हो गए वो उठा के लेके जा रहे हैं, आगे जो वो डिस्प्ले कर देते हैं अभी आगे चले जाएं। जी आपने सुना कुछ लोगों का जो इलाज तो हो रहा है लेकिन ज्यादातर लोग जो है परेशानी का सामना है। आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा है ना, उन 15 दिन हो गए दाखिल है, वो अभी मेरी कोई बात नहीं, क्या कहते क्या है, बात क्यों नहीं खा पी नहीं सकता है और ऑपरेशन का मसला है। ये बात क्यों नहीं सुनते? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि वो 15 दिन के बेहोशी वाला डॉक्टर वो छुट्टी पे है। छुट्टी पे है? क्यों छुट्टी पे है, क्या कहते हैं वो पता नहीं उसे उसके घर में कोई मसला, वो 15 दिन हो गए वो छुट्टी पे है, वो नहीं आ रहा, वो हम इधर ही बैठे हैं। कोई और डॉक्टर नहीं आपको देते? और डॉक्टर एक है वो आता है जाता है, बस हम इधर बैठे हैं। वो मेरा बेटा भी है उधर, वो खा पी नहीं सकता। आपने सुना इनका बेटा है जिस डॉक्टर ने इलाज करना है, ये कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि छुट्टी पे चले जाते हैं, डॉक्टर एक अवेलेबल है और कोई डॉक्टर भी नहीं है, ना कोई ऑल्टरनेट डॉक्टर है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अस्पताल के अंदर जो है वो स्ट्रेचर और जो व्हील चेयर्स हैं वो मौजूद नहीं है, फुकदान है सहूलियात का। और पेशेंट जो ये ऐसा जिन्ना हॉस्पिटल है, फरवरी में बताता चलूं, जो लाहौर का मेन हॉस्पिटल है। बावजूद जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया टस से मस नहीं होती। अपडेट कर रहे थे जुबैर साजिद ढिल्लू, आपका बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे गुजरावाला का, जहां नौशहरा रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू 1112 की 3 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। 3 गाड़ियां इस वक्त गुजरावाला में ये आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए मसरूफ हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर ये आग लगी है। नुमाइंदा न्यूज़ अतीकुर रहमान हमें बताएंगे। अतीकुर रहमान, कैसे लगी है आग और अभी किस हद तक काबू पा लिया गया है? जी आज सुबह 10 बजे के करीब ये आग अचानक जब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे तो ये प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी। तो इसको रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां आग बुझाने में मशरूफ है। काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया गया है, जबकि लाखों रुपए मालियत का प्लास्टिक का जो पाइप है वो जलकर खाक हो गया है। जी अतीकुर रहमान, शुक्रिया आपका। आपको बताएं नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 की 3 गाड़ियां इस वक्त प्लास्टिक इस फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं।
कुछ हमारा से रुक करेंगे मुल्तान का, जहां के एक शादी हॉल में बारातियों को इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर यरगमाल बना लिया गया। शादी हॉल इंतजामिया ने मुकर्ररा तादाद से 120 बाराती जायद आने पर रकम डूबती देखी तो हॉल को बंद कर दिया। मुकर्ररा तादाद से ज्यादा बारात इंतजामिया ने हॉल बंद कर दिया। और आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि ज्यादा तादाद में लोग वहां पर जमे हो गए थे और 1.5 लाख इजाफी बिल देने पर उनको रिहाई मिली। मुल्तान में बारातियों को शादी हॉल का खाना महंगा पड़ गया। तादाद से ज्यादा बाराती लाने पर इंतजामिया ने मेहमानों को हॉल में बंद कर दिया। मुल्तान में ईदगाह चौक पर निजी शादी हॉल में बारातियों को इंतजामिया की जानिब से यरगमाल बना लिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बारातियों को शादी हॉल में बंद करके बाहर से ताला भी लगा दिया गया। शादी हॉल इंतजामिया का कहना है कि 120 बाराती ज्यादा लाए गए, जिस पर बारातियों को रोका गया। दूसरी जानिब थाना कोतवाली की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी हॉल का दरवाजा खुलवाया। बारातियों का कहना था कि शादी हॉल इंतजामिया की जानिब से उन्हें गालियां भी दी गईं, जबकि पुलिस ने शादी हॉल इंतजामिया और दुल्हे वालों के दरमियान मुज़ाकरात करवाए और आखिरकार 1,60,000 की इजाफी रकम का चेक देने पर बारातियों की जान छूट गई। और दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने सामान चेकिंग के तनाज़े पर शारजा से आने वाले 2 मुसाफिरों की दुर्गत बना डाली। न्यू न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कस्टम्स हुकाम ने ड्रा धमका कर माफी नामे पर दस्तखत करके दोनों को छोड़ दिया। मुसाफिरों का कहना है कि झगड़ा रिश्वत ना देने पर हुआ। मुसाफिरों का कहना है कि झगड़ा रिश्वत ना देने पर हुआ। ये वाकया पेश आया है लाहौर एयरपोर्ट पर, जहां पर कस्टम्स हुकाम ने सामान चेकिंग के तनाज़े पर शारजा से आने वाले 2 मुसाफिरों की दुर्गत बना डाली। कस्टम्स हुक्काम की मनमानियां जारी हैं। मुसाफिरों से बदतमीजी और मारपीट को मामूल बना लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PA451 के सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स हुक्काम 2 मुसाफिरों से उलझ पड़े और उन्हें खूब पीटा। मुतासरा जुबैर नामी शख्स को बचाने के लिए उसका साथी नसरुल्लाह आगे बढ़ा तो एहलकारों ने उसे भी ना छोड़ा और सरेआम उनको पीटते रहे। न्यू न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कस्टम्स हुक्काम ने डरा धमकाकर दोनों से माफी नामे पर दस्तखत करवा के उन्हें छोड़ दिया। मुसाफिरों ने इल्जाम आयद किया है कि कस्टम्स एहलकारों ने उनसे रिश्वत तलब की, ना देने पर मारपीट शुरू कर दी। और ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर दें, सुप्रीम कोर्ट में 12 साल के बाद कत्ल के एक और मुलजिम को इंसाफ मिल गया। अदालत ने कत्ल के इल्जाम में 2004 में गिरफ्तार शहजाद की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, इंसाफ मिल गया, लेकिन 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 12 साल के बाद कत्ल के एक और मुलजिम को इंसाफ मिल गया। अदालत ने कत्ल के इल्जाम में 2004 से गिरफ्तार शहजाद की रिहाई का हुक्म दे दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां पर इलाका पुरानी सब्जी मंडी जिसके करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 3 मुश्तबा अफराद समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएं कि कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया है, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 3 मुश्तबा अफराद समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी पख्तून चौक के करीब पुलिस से मुबैना मुकाबले के दौरान बदनाम जमाना मंशियात फरोश दरवेश ग्रुप का मकामी कमांडर मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शिनाख्त राना एहसान के नाम से कर ली गई। मुलजिम के कब्जे से एक क्लाशनकोव बरामद हुई। दूसरी जानिब जोराबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस पुलिस एहलकार के बेटे जुबैर को गिरफ्तार करके असलिया और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गुलबार पुलिस ने भी कार्रवाई करके लूटमार की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम यासीन को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। जबकि अजीजाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने छापा मार के सियासी जमात के साबिक ओहदेदार समेत 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज अजीजाबाद में मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुलजिमान इमरान और शुएब ने पाक सरजमीन पार्टी के ओहदेदार साकिब गनी के भाई उबैद गनी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मोहम्मद अम्माद, न्यू न्यूज़, कराची।
अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां के इलाके बोल्टन मार्केट के करीब खोड़ी गार्डन में ताला तोड़ ग्रुप फिर सरगर्म हो गया है। डाकुओं ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर सामान और नकदी लूट ली है। कराची ऑपरेशन के बावजूद कराची में अमन अमान के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट के करीब खोड़ी गार्डन में ताला तोड़ ग्रुप फिर से सरगर्म हो गया है। नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली मजीद तफसीलात देंगे। रजब अली, बताइएगा ताला तोड़ ग्रुप अभी तक काबू से बाहर क्यों है? जी बिल्कुल, जिस तरीके गुज़िश्ता बरस जो है वो 100 से ज्यादा वारदातें तालातोड़ ग्रुपों की जानिब से की गई थी और आज के लिए देखा गया है कि ये खारादर थाने की हदूद बोल्टन मार्केट जो कि शहर का एक बड़ा बाजार है, होलसेल मार्केट है खोड़ी गार्डन, वहाँ पर ये वारदात हुई है। जबकि यहाँ पर जो है वो कई एक चौकीदार भी मौजूद होते हैं, तमाम पुलिस का गश्त जो है वो नहीं होता है, जो है वो तंग गलियां हैं। इसके बावजूद ऐसे हालात में 5 दुकानों के जो है वो कुंडे काट के नामालूम मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत के जो सामान और नकदी लूट कर फरार हो गया है। पुलिस ने हस्बे मामूल मौके पे पहुंच के, चूंकि तमाम ताजिर जो है वो मुश्तइल थे, वो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने मौके पे पहुंच के हस्बे मामूल जो है उन्हें जो है वो तसल्लियां दी है कि जी बहुत जल्द पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच जाएगी, मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा फिर एहतजाज खत्म कर दिया गया और एक बार फिर जो है वो बाजार खुल गया। अगर देखा जाए तो अब तक 100 से ज्यादा जो है वो वारदातें देखने में गई, दर्जनों के जो है वो तादाद में शहर भर की दुकानें अब तक लूट चुकी है। तमाम ये ताला तोड़ ग्रुप जो है वो पुलिस के लिए दर्दसर बना हुआ है, अब तक हत्थे नहीं चढ़ सका है पुलिस के। जी अभी तक दर्दसर बना हुआ है ये ताला तोड़ ग्रुप और पुलिस के काबू में नहीं आ सका है। रजब, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब कुछ बात करेंगे तुर्की में अगवा होने वाले 4 पाकिस्तानी नौजवानों की, जिन पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी गई है। अगवाकारों ने $20,000 तावान तलब किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि इस हवाले से तुर्क हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। तुर्की में अगवा होने वाले पाकिस्तानी नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो जारी। अगवाकारों ने जिला गुजरांवाला के 4 नौजवानों पर होने वाले इंसानियत सोच तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी, जबकि उन्होंने मग़वियों की रिहाई के बदले में $20,000 भी मांग लिए हैं। नौजवानों के लवाहिकीन ने हुकूमत से मदद की अपील की है। उनका कहना था कि अगवाकारों का एक साथी मर्दान में पैसे मंगवाने के लिए डील कर रहा है, जबकि हुकूमत कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। वो 10-10 लाख 20-20 लाख कभी कुछ डिमांड कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि खुदा के लिए उन बच्चों का बेचारों का कुछ करें। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा का कहना था कि हुकूमत नौजवानों के अगवा से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट से आगाह है, जबकि तुर्क हुकाम नौजवानों की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अगवा होने वालों में ज़ीशान, आबिद, उस्मान और अदील शामिल हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक वजीराबाद और 2 का ताल्लुक गुजरांवाला से है। चारों नौजवान 8 माह कबल रोजगार की तलाश में तुर्की गए थे, जो 3 हफ्ते से अगवाकारों के पास हैं। तुर्की में दहशतगर्दी का शिकार लबनानी लड़की की अपनी मौत की पेशगोई सच साबित हुई। रीता शामी ने फेसबुक पर लिखा था कि उसे उम्मीद है कि वो तुर्की में भरपूर लुत्फ उठाएगी, लेकिन बम धमाके में मारी जाएगी, जो सच साबित हुई। लबनानी खातून जानते बूझते मौत के मुंह में चली गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में नए साल के इस्तकबाल की तकरीब पर नाइट क्लब में दाइश की फायरिंग से लबनानी खातून रीता शामी हलाक हो गई। रीता शामी ने वतन से रवानगी से पहले फेसबुक पर ऐसी तहरीर पोस्ट की थी जिसमें उसने अपनी मौत की पेशगोई की थी। उसने फेसबुक पर लिखा, उम्मीद है कि हम तुर्की में भरपूर मजा करेंगे, अलबत्ता बदतरीन बकवा ये हो सकता है कि मैं एक बम धमाके में मारी जाऊं। दाइश के एक हमलावर ने नए साल की खुशियां मनाने वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 39 अफराद हलाक और 69 जख्मी हो गए थे। और अब आपको खबर देंगे लाहौर के इलाके शादरा टाउन की लॉरेक्स कॉलोनी से, जहां घर के करीब से गुजरने वाली 11,000 वोल्ट की मेन लाइन से 3 साला बच्चे को करंट लगा। मासूम हाशिद अली के दोनों बाजू कट गए। तशवीशनाक हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके शादरा टाउन में, जहां की लॉरेक्स कॉलोनी में घर के करीब से गुजरने वाली 11,000 वोल्ट की मेन लाइन से 3 साला बच्चे को करंट लगने से उसके दोनों बाजू कट गए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब फरीद से। आफ्ताब, बताइएगा इस अफसोसनाक वाकये के बारे में।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो शादरा टाउन का इलाका लरेक्स कॉलोनी है, जहाँ पे जो बेशतर घर हैं उसके बाहर जो 11,000 वोल्टेज की तारें हैं वो इंतहाई करीब हैं। और ये जो बच्चा हाशिद है 3 साल, ये बच्चा छत पे खेल रहा था और अचानक करंट लगने के बायस इसके दोनों बाजू कट चुके हैं और इसको तशवीशनाक हालत में मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अहले इलाका ने मेन GT रोड शादरा को ब्लॉक करके वापडा और मकामी जो MNA MP के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया है। उनका यही कहना है कि ये MNA और MPA की गफलत भी है। बार उन्होंने वापडा हकाम को भी ये दरखास्त दी कि इनके जो घरों के बाहर जो मेन तारें जो गुजर रही हैं, ऊपर से जो गुजर रही हैं, उनके खिलाफ किसी मौसर हिकमत अमली के तहत उनको हटाया जाए, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। इससे बेशतर पहले भी कई वाक़यात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब फरीद, अपडेट कर रहे थे। आलमी खबरें शामिल करेंगे। कोई भी कानून से बड़ा नहीं, चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो। इस्राइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू पर लगे करप्शन के इल्जामात की तफ्तीश करने के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्राइली वजीर आजम पर करप्शन का इल्जाम, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इस्राइली वजारत इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आज़म पर करप्शन और कारोबारी शख्सियात से गैर कानूनी तौर पर तहाइफ वसूल करने के इल्जामात लगे थे। इन इल्जामात के हवाले से पुलिस के 3 अफसरान ने 3 घंटे तक नेतन्याहू से सवालात का सिलसिला जारी रखा। ताहम उनकी रिहाइशगाह पर की जाने वाली इस तफ्तीश की मजीद तफसीलात सामने नहीं लाई गई। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने रद्दअमल में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मुखालिफिन ज्यादा खुशी का इजहार न करें। अगर तहरीक इंसाफ इसराइल में होती तो खुशी से निहाल हो जाती। उधर इस्तांबुल के नाइट क्लब में फायरिंग करने वाले हमलावर की तस्वीर जारी कर दी गई है। तुर्क पुलिस ने हमलावर की तस्वीर जारी करके उसकी तलाश का आगाज कर दिया है। यरमुक की खबरी इदारे के मुताबिक अभी तक वाज़ेह नहीं कि यह तस्वीर हमलावर की है या नहीं। तुर्की के नायब वज़ीर आज़म नौमान कर्तुमलिस का कहना है कि तस्वीर की शनाख्त बाकी है, जिसे अगले 2 दिनों में शनाख्त कर लिया जाएगा। उंगलियों के निशानात और बुनियादी मालूमात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। और शाम में 10 बागी ग्रुप्स का जंगबंदी खत्म करने का ऐलान। बागी ग्रुप की जानिब से 30 से ज्यादा मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ऐलान किया गया, जबकि इस दौरान बागियों के ठिकानों पर फजाई बमबारी भी की गई है। शाम में 10 बागी गिरोहों का जंगबंदी खत्म करने का ऐलान सामने आया है। बागी गिरोहों की जानिब से 30 से ज्यादा मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ऐलान किया गया है। उधर जर्मनी बड़ी तबाही से बच गया। जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश का खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुल्जिम का ताल्लुक शाम से है। मुल्जिम ने धमाके करने के वादे पर दाइश से भारी रकम मांगी थी। जर्मनी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं कि 1,80,000 यूरो तकरीब कारी की कार्रवाइयों के लिए मांगे गए और इस रकम का तकाजा ऑनलाइन पैगाम रसानी की वेबसाइट पर किया गया, जिसका जर्मनी के साइबर सिक्योरिटी चेक ने पता लगा लिया। जर्मनी के सिक्योरिटी हुकाम ने मुल्जिम को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए मुल्जिम ने 2014 में पनाह लेने के लिए दरखास्त दी थी। और आपको देंगे पाकिस्तान सुपर लीग T20 2017 के शेड्यूल के अलावा ऑफिशियल तराना जारी कर दिया गया है, जिसे गुज़िश्ता साल की तरह से इस बार भी नौजवान नस्ल के मकबूल गुलकार अली जफर ने गाया है। निकले हैं शहज़ादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। PSL 2017 के ऑफिशियल तराने का नाम अब खेल जमेगा रखा गया है। दिलचस्प और खिलाड़ियों को मुतहरिक करने वाला गाना अली जफर ने गाया है। तराने की वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग के ट्विटर पेज पर जारी कर दी गई है। तराना गाने के अलावा इसे लिखा और कंपोज भी अली जफर ने ही किया है। रोकना चाहोगे तो क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। PSL के दूसरे एडिशन का आगाज 9 फरवरी 2017 से शारजाह और दुबई में होगा। PSL के दूसरे एडिशन में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस की तादाद बढ़ाकर 16 से 18 कर दी गई है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट लीग का फाइनल 7 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने एजाज का दिफा करेगी।
और अब कुछ बात हो जाए चाय वाले की। चाय के स्टॉल से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अरशद खान का सितारा अपने उरूज पर है। चाय वाले के नए गाने की वीडियो जारी कर दी गई है, जिसमें अरशद खान मारूफ मॉडल और गुलकारा मुस्कान जे के साथ अखियों के पेच लड़ाते हुए नजर आएंगे। दिल वाली